अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके लिए बहुत ही उम्दा और बेहतरीन ख़बर है क्योंकि कुदरत का निज़ाम फिर से चल चुका है जिसकी हमें अशद ज़रूरत थी, जिसकी निगाहें कुदरत की निज़ाम की तरफ हमारी थी कि कुदरत का निज़ाम चले और पाकिस्तान की टीम का जो रास्ते हैं वो बिल्कुल खुलते चले जाएँ सेमीफाइनल्स की दौड़ में। कल का मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफ़गानिस्तान और हमें एक ही उम्मीद थी, एक तवक्का थी कि ऑस्ट्रेलिया आसानी से मैच जीत जाएगा, लेकिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी गई अफ़गानिस्तान की टीम की जानिब से उनके लिए बिल्कुल क्लैपिंग बनती है, उनके लिए बिल्कुल अप्रिसिएशन बनती है। बहुत ही ज़बरदस्त और नेल बाइटिंग मैच हुआ अफ़गानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। और इसमें देखा जाए सबसे पहले अफ़गानिस्तान ने बैटिंग की, 291 रन्स का जो रन थे वो बोर्ड के ऊपर उन्होंने पुट किए और ऑस्ट्रेलिया ने 292 रन्स जो दरकार थे इस मैच को जीतने के लिए। जिसमें अहम बात की जाए तो स्कोर के ऊपर जो इब्राहिम है उन्होंने सबसे उम्दा इनिंग खेली, 129 रन्स की उन्होंने इनिंग खेली और जिसमें काफ़ी छक्के और चौके शामिल है। लेकिन बाद में जब बारी आई ऑस्ट्रेलिया की तो हमें यह नज़र आ रहा था शायद ऑस्ट्रेलिया बासानी इस हदफ को तकमील कर लेगा, इस हदफ को पूरा कर लेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल नज़र नहीं आया। नवीनुल हक ने बहुत उम्दा स्टार्ट लिया, अर्ली ऑन उन्होंने 2 विकेट्स झटकाए, उसके बाद अजमत आए, 2 बॉल्स पे 2 आउट उन्होंने कर दिए। तो ग्रीस पर इस टाइम कोई भी मौजूद नहीं था, ग्रीस पर मौजूद था एक ही मैन, 1 मैन आर्मी, वो बंदा जिसने वो लेट गया अफगानिस्तान की टीम के सामने, वो बैठ गया अफगानिस्तान टीम के सामने, वो दर्द में मुब्तला था, वो इंजरी में मुब्तला था, लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा कि अगर अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल में पहुंचना है या पाकिस्तान को सेमीफाइनल से बाहर करना है तो आपको मेरी लाश से गुजर कर जाना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल नाज़रीन, ये मीम्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं कि जो क्या कहते हैं जो मर्द मुजाहिद सामने खड़ा हो गया मैक्सवेल, जिसने कहा कि भाई मैं नहीं बिल्कुल भी डटूंगा, मैं नहीं बिल्कुल हारूंगा, मैं नहीं झुकूंगा, मैं सामना करूंगा। और उन्होंने व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय मैक्सवेल, इनक्रेडिबल इनिंग, अनबिलीवेबल शॉट्स, और जिसकी तवक्का मैं कहता हूँ इंसान नहीं सोच सकता। और मेरे जितनी भी ये मैंने अपनी क्रिकेट देखी है, मेरे क्रिकेट के हवाले से, एक्सपीरियंस के हवाले से, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग ऑफ ओडीआई क्रिकेट की बहुत उम्दा इनिंग थी जिसमें 201 रन उन्होंने बनाए। पैट कमिंस जो 64 बालों पर 12 रन बनाए, वो सामने दीवार की तरह खड़े हो गए थे और एक ऐसी दीवार की तरह जो सीसा फैलाई दीवार की तरह बन चुकी थी। उसके बाद मैक्सवेल ने जो रन्स लगाए, जो चौके मारे, जो छक्के मारे, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। लेकिन इसमें उनको चांस भी मिले, 2 से 3 चांस, बहुत ही आसान कैच छोड़े अफगानिस्तान ने। फिर ये बंदा खड़ा हो गया, फिर इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर शॉट्स, आपको पता है मैक्सवेल जो शॉट्स अपनी तरफ से 360 खेलते, कभी आप ऑफ की जानिब खेलते हैं, कभी लेग की जानिब, कभी स्ट्रेट की जानिब, बहुत ही उम्दा शॉट्स खेले। अब पॉइंट्स टेबल की तरफ देखा जाए तो अब आसानी से पाकिस्तान की टीम ने ज़रा सुक्का सांस लिया। उसकी वजह यह है कि अगर 100 रन्स के ऊपर ऑस्ट्रेलिया आउट हो जाता तो अफगानिस्तान का रन रेट पॉजिटिव में आ जाता, इवन के वो सेमीफाइनल की रेस में ज़्यादा फ्रंट पर आ जाता और न्यूजीलैंड पाकिस्तान पीछे रह जाते। लेकिन जिस तरीके से मैक्सवेल ने ये खेला तो उनका जो ये ख्वाब है उनको पीछे करके रख दिया। अभी अगरचा वो बाहर नहीं हुए, अगर साउथ अफ्रीका को बड़े मार्जिन से हराते हैं तो फिर वो आगे आ सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ अब ज़्यादा मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का है, जिसमें आपको बताता चलो पाकिस्तान का मुकाबला होगा इंग्लैंड के साथ, लेकिन न्यूजीलैंड का और जो श्रीलंका का मुकाबला, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बारिश हो जाएगी। 60 से तकरीबन 80% तक चांसेस है कि बारिश होगी। और कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही हैं कल या परसों की, जिसमें बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो अब चांसेस भी यही है बारिश के, अगर वहाँ पे बारिश हो जाती है 1 पॉइंट श्रीलंका को मिलेगा, 1 पॉइंट न्यूजीलैंड को मिलेगा। और पाकिस्तान अगर इंग्लैंड को जीत जाता है, इंग्लैंड को हरा देता है, तो पाकिस्तान सीधा सेमीफाइनल्स में पहुँचेगा और जिसमें उसका मुकाबला होगा इंडिया के साथ।